हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे यहाँ पे जो आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी, तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाइए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से जाएगा और टेलीग्राम पे डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक मिल जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट कर बिना किसी देरी के। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, कल आपकी क्लास नहीं आई थी उसके लिए सॉरी। अभी जो है डेली बेसिस पे क्लास आपकी आएगी। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, भक्तमाल के रचयिता कौन थे। चलिए उत्तर दीजिए। भक्तमाल के रचयिता कौन थे, तो भक्तमाल के रचयिता की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा नाभादास। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए, भक्तमाल के रचयिता नाभादास, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा पहले पे। दूसरा नंबर, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है बताइए। विश्व शांति दिवस जो है कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो विश्व शांति दिवस अथवा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, विश्व शांति दिवस आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर का। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है बताइए। मीराबाई ने, सूरदास ने, तुलसीदास ने या कबीरदास जी ने। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसने कही है। यह पंक्ति कही है साथियों, कबीरदास जी ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है, सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपका है चौथा नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा आइटम से क्या। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जो है जाना जाता है बताइए। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा, यमुना, मेघता या सांगपो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्मा। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में जो है पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ये दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है पांचवा नंबर, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है बताइए। कर्नाटक में, असम में, केरल में या आंध्र प्रदेश में। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है, तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य में है। या किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और जो है आपका असम राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है छठा नंबर प्रश्न, क्या देगा, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा बताइए। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार की अगर बात की जाएगी तो आपका आइटम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम बदलकर आपका अभी जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अभी आपसे जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पूछ सकता है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका सातवां नंबर प्रश्न क्या देगा, हिमालय का एक भाग जिसका नाम कलिंद है, वह कहाँ, वह वहां से कौन सी नदी निकलती है। हिमालय का एक भाग जिसका नाम कलिंद है, वहां से कौन सी नदी निकलती है, वहां से नदी निकलती है हमारी यमुना नदी। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर, हिमालय का एक भाग जिसका नाम कलिंद है, वहां से जो है हमारी यमुना नदी निकलती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया गया है। क्या पूछा है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित थे। थॉमस कप जो है किस खेल से संबंधित है, थॉमस कप का जो संबंध है साथियों आपका बैडमिंटन के साथ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को, थॉमस कप का खेल जो है बैडमिंटन के साथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, रामायण के अनुसार गुप्तचर का, उस गुप्तचर का क्या नाम था जिसके कहने पर श्री राम ने सीता का परित्याग कर दिया था बताइए। रामायण के अनुसार उस गुप्तचर का क्या नाम था जिसके कहने पर जो है श्री राम ने सीता का परित्याग कर दिया था बताइए। तो उस गुप्तचर का नाम था आपका दुर्मुख। ठीक है, याद रखिएगा। याद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन जो सी दिया गया है सही उत्तर होगा, दुर्मुख नाम गुप्तचर का। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10, ध्यान से देखेंगे बताएंगे राइट आंसर। महाभारत में सूर्य के उत्तरायण होने पर ही किसने अपने प्राणों का जो है त्याग किया था, बताइए। महाभारत में सूर्य के उत्तरायण होने पर ही किसने अपने प्राणों का जो है त्याग किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे भीष्म ने, ठीक है। ऑप्शन जो बी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के उत्तरायण होने पर जो है महामहिम भीष्म ने जो है अपने प्राणों का परित्याग किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 11 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित, बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है संबंधित है भाषण की स्वतंत्रता से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 12 नंबर क्या देगा है। राज्यसभा के कितने सदस्य जो है हर 2 वर्ष के बाद जो है सेवा निवृत्त होते हैं, बताइए। राज्यसभा के कितने सदस्य जो है हर 2 वर्ष बाद जो है सेवानिवृत्त होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तो 1/3 सदस्य, ठीक है। ऑप्शन हो जो आपका बी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो है हर 2 वर्ष के बाद क्या है सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, बताइएगा राइट आंसर होगा। राज्यसभा में कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित होते हैं, बताइए। राज्यसभा के कितने सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 12 सदस्य, ठीक है। राज्यसभा के जो है 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं, ठीक है, मनोनीत होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वित्त आयोग के गठन का जो है प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन जो आपका बी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 256 के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सर को संविधान के अनुच्छेद 256 के अंतर्गत जो है राज्य सरकार अंतर्गत जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में हुआ लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में हुआ लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का जो है संकल्प अंगीकृत किया गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था लाहौर अधिवेशन 1929 का, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जा सकता है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। 1929 का लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता पाने के लिए जो है मांग की गई थी। चलिए 17 नंबर है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, बताइए। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? देखिए जफरनामा जो है फारसी में लिखा था साथियों आपका गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका साथियों 18 नंबर बताइएगा राइट आंसर होगा। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली बम कांड की घटना को कब अंजाम दिया था, बताइए। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली बम कांड को जो है की घटना को कब अंजाम दिया था? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों आपका 8 अप्रैल 1929 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 अप्रैल 1929 को जो है बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने जो है असेंबली बम कांड की घटना को अंजाम दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है, बताइए। कौन सा रोग जो है जीवाणु के कारण होता है? पेचिश, हैजा, चेचक या कोई नहीं इनमें से? तो हैजा, ठीक है। हैजा जो रोग है जीवाणुओं के कारण होता है, याद रखिएगा। 20 नंबर प्रश्न सामने दिया गया है आपके पूछा है निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा, बताइए। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, ईस्ट, विषाणु या जीवाणु? तो माइकोप्लाज्मा, ठीक है, सबसे छोटा जीव होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये दिया गया है सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपका 21 21 नंबर। निम्न में से किस कप या ट्रॉफी का संबंध जो है हॉकी से नहीं है, बताइए। निम्न में से किस कप या ट्रॉफी का जो संबंध है हॉकी से नहीं है? बेटन कप,
रंगा स्वामी कप, नारंग कप या आगा खा कप? तो इसका राइट आंसर होगा आगा खा कप का जो संबंध है आपका हॉकी से नहीं है, ठीक है, आपका क्रिकेट से संबंधित है शायद। तो ऑप्शन जो आपका डी दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी बेटन कप, रंगा स्वामी कप और नारंग कप आपका हॉकी से संबंधित है। चलिए, 22वां प्रश्न है, कॉर्नर किक शब्द का जो संबंध है किस खेल से है, बताइए। कॉर्नर किक शब्द का जो संबंध है किस खेल से है? कॉर्नर किक शब्द का जो संबंध आपका फुटबॉल से है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए दिया गया साथी, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? कॉर्नर किक शब्द का जो संबंध आपका फुटबॉल से है। चलिए, 23 है, 23 नंबर, जाने माने तबला वादक लक्ष्मण महाराज का जो संबंध है किस घराने से था, बताइए। जाने माने तबला वादक लक्ष्मण महाराज का जो संबंध है किस घराने से था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तो अल्लाह रखा खां कप, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी दिया गया है, आपका आइडिया जाने माने तबला वादक लक्ष्मण महाराज का जो संबंध है अल्लाह रखा खां घराने से था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, 24 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा गाइडेंस होगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को वर्ष 1917 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, बताइए। किस भारतीय वैज्ञानिक को जो है वर्ष 1917 में नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो इसका आइडेंटिटी होगा जगदीश चंद्र बोस को, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस को जो है वर्ष 1917 में नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था, प्रदान की गई थी। चलिए, आखिरी क्वेश्चन आपका 25 नंबर, बताइएगा आइडेंटिटी होगा, भारत में सहरिया जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ रहते हैं, बताइए। भारत में सहरिया जनजाति के जो लोग हैं मुख्य रूप से कहाँ पर रहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है राइट आंसर। भारत में सहरिया जनजाति के लोग मुख्य रूप से जो है मध्य प्रदेश में रहते हैं। क्लियर? चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहाँ पे पूरी होती है कंप्यूटर की। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी, समझ में आई। तो जो भी आपका डाउट क्वेश्चन क्वेरी रहेगा नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अपना प्रैक्टिस जारी रखेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्या क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।